नमस्कार, मैं डॉक्टर महेश वर्मा और आप देख सकते हैं यहाँ पर रोहनपुर पीड़ित युवक आया है, उसके साथ उसकी माताजी और साथ में गांव के लोग भी आए हुए हैं। और दलित शोषण मुक्ति मंच लगातार दलितों के उत्पीड़न की खैर खबर लेने के लिए लगातार आवाज़ बुलंद कर रहा है। अभी कुछ देर पहले अलवर के कलेक्टर यहाँ पर अभी एक मीटिंग में है और उससे पहले वो ज्ञापन दिया गया है, लेकिन गांव के ये जो पीड़ित परिवार है वो यहाँ पर आया है। मेरे साथ वो बच्चा है जिसका 22 जून को और जो सामंती जाति हैं उनके जो लंपट हैं, गुंडे हैं, मवाली हैं, जाति का घमंड दिखाकर उन्होंने उसको बच्चे को पीटा। सिर्फ इसलिए पीटा कि ये बच्चा अच्छी पैंट बुरशेट पहनकर अच्छी ठीक ठाक पढ़ाई कर रहा है। जब वो गांव की गली से गुजर रहा था उनको नागवार गुजरा, उसके बाद भी इस बच्चे की पिटाई बना दी। रिपोर्ट दर्ज करवाई गई है, लेकिन लगातार समझौते पर समझौता की बात कही जा रही है, दबाव डाला जा रहा है। लेकिन ये परिवार अभी अपने हक और अधिकार के लिए खड़ा है और प्रशासन से मांग कर रहा है कि जिन्होंने इस बच्चे को पीटा है और उनकी माँ भी उस समय कही थी बचाने के लिए, माँ को भी मारा और पीटा गया। मैं बच्चे से जानता हूँ कि क्या वाक्य था और कब का वाक्य था, बताओ। सर 22 जून का मामला था। मम्मी ने मुझे घरेलू सामान के लिए रोहनपुर भेजा था जी। तो मैं छाए में पेड़ के नीचे रुक गया। वहाँ पे किसी का घर भी नहीं था, सुनसान रोड था और थोड़ा पास में ही था, मतलब घर के। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सर गजानंद है। अच्छा, क्या कौन सी में पढ़ते हो आप? मैं सर 10वीं से ITI सेकेंड ईयर चल रही है मेरी। अच्छा, तो 22 जून की ये मतलब घटना है, कितने बजे घटना थी ये? लगभग 11:30 बजे घटना थी सर। 11:30 बजे की जब आप घर का सामान लेने गए तो क्या वो जो लड़के थे जिन्होंने 2-3 लोगों ने आपको पीटा, उनका नाम जानते हो आप? हाँ सर जानते हैं। एक का नाम नानक था, एक का नाम पप्पू था, तीसरे का नाम विष्णु था। अच्छा, क्या कोई आपकी उससे पहले कोई कहा सुनी मारपीट? नहीं सर, पहले कोई बात नहीं हुई थी ऐसी। अच्छा, कितना देर तक वो मारते रहे आपको? लगभग 15-20 मिनट लगातार सर। क्यों मारा, कोई वजह तो सर कोई उन्होंने बताया ही नहीं हमको। वैसे यही बोल रहे थे अच्छे कपड़े पहन रखे हैं, बढ़िया टाइट। तो इसी वजह से मारा है? हाँ, इसी वजह से। कोई पहले कोई रंजिश, कोई नहीं सर, पहले कोई रंजिश नहीं था। नहीं था सर। अब वो किस तरह का दबाव डाल रहे हैं वो लोग? राजीनामे का दबाव डाल रहे हैं सर। क्या कह रहे हैं? समझौता करो। आपने FIR दर्ज करवा दी? हाँ करवा दी सर। ये बोल रहे हैं राजीनामा नहीं करेंगे, अब तो पीटा है, सिर्फ आगे जान से मार देंगे अगर समझौता नहीं करा। इतना खुला धमकी आपको दे रहे हैं? हाँ सर। और गांव में किसी तरह का जो दूसरे गांव के लोग हैं वो आपको मतलब जो समझौता करवाने के लिए वो आगे आ रहे हैं? ये आपकी माता जी हैं? हाँ जी, एक सेकंड। अच्छा, ये बताइए, जब आपका बच्चे की पिटाई हो रही थी तो आपको पता लगा तो वह वो मौके पर पहुंची तो क्या देखा आपने? मैंने देखा कि मेरा बच्चा नीचे पटक रखा है और तीनों लोग इसे बेरहमी से मार रहे हैं। अच्छा। और मैंने कहा जाते ही, भाई मेरे बच्चे को क्यों मार रहे हो? तो मेरे से बोलने लगे इसको अच्छे कपड़े पहनाने सिखा देंगे हम। अच्छा। या तो इसे अपने तरीके से रख। अच्छा। आजकल चमारो बहुत ऊंचे आ गए हो तुम। ज्यादा हीरोगिरी करते हो। टाइट जूते, टाइट पैंट, वह बढ़िया शर्ट। मैंने तो कहा भाई क्या खुंदक थी, क्या कोई अच्छे कपड़े नहीं बन सकता क्या? अब यार ये तो उन्हें पता, वो क्यों चिढ़ते हैं हमसे, क्यों नहीं चिढ़ते हैं। हमारे उनके कोई रंजिश नहीं थी, खाली यही बात मिली थी मुझे कि अच्छे कपड़े पहनाती है, अच्छे जूते पहनाती है, क्या शर्ट है, चमारी ढेडनी, तुझे बोल मतलब हमसे जबान लड़ा रही है। अब शब्द बोले मेरे से। मारा पीटा गया? हाँ जी, मुझे मारा पीटा गया। नानक ने मेरी इस तरीके से लुगड़ी खींच के मुझे धक्का मार दिया। अच्छा। और मैंने खड़े होने की कोशिश करी तो पप्पू ने मेरी ठोकर मार दी। अच्छा। और उसके बाद भी मैंने खड़े होने की कोशिश करी तो विष्णु ने मेरे चांटा मार दिया। और इतनी गंदी गालियां दी ताकि मैं बता नहीं सकती। अच्छा, ये बताइए, जब पूरा वाकया हो गया, आपके बच्चे के साथ पिटाई हुई, आप जब मौके पर पहुंची और आपके साथ भी बदसलूकी की गई, उसके बाद आपने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज करवाई थी? सर मैं गई थी बड़ौदा मेरे बच्चे को लेकर, मेरे पति को लेकर, तो वहाँ से हमें भगा दिया गया। अच्छा, भगा दिया? पुलिस वालों ने थाने से भगा दिया। फिर हम कोर्ट गए थे लक्ष्मणगढ़, वहाँ कोर्ट उठ गया था। अच्छा। उसके बाद दूसरे दिन मैं यहाँ SP साहब के यहाँ रिपोर्ट दर्ज कराकर जब गए थे। नहीं, इतना कुछ रिपोर्ट दर्ज करवा दी, अभी तो कोई गिरफ्तार नहीं हुआ? कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, खुले घूम रहे हैं सर। कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है? कोई गिरफ्तार, धमकियाँ मिल रही है, खुले में घूम रहे हैं। सर मेरी बच्चियाँ भी पढ़ने जाती हैं, मेरे बच्चे भी जाते हैं। अच्छा। मुझे डर है, हमें खतरा है।
तो बच्ची को भी डर है कि कहीं बच्ची के साथ में कोई बदसलूकी ना कर दें। हाँ सर, मेरे बच्चे और मेरा परिवार डरा हुआ है। डरा हुआ है और मुझे धमकियों पे धमकियाँ मिल रही हैं। धमकियाँ मिल रही हैं। तो मैं ये सीधा वाक्य आपने सुना और इस पीड़ित परिवार का, लगातार अलवर में दलित गाथाओं की और पे जो उत्पीड़न की घटनाएं लगातार हो रही हैं, लेकिन ये एक बहुत बड़ी विडंबना है इस राज्य की या इस जिले की। लगातार घटनाओं पे घटनाएं, लेकिन ये प्रशासन जो बड़े बड़े अटालिकाओं में बड़े बड़े ऑफिस में बैठा है वो सुध नहीं ले रहा है, चालान पेश नहीं कर रहा है। सवाल ये है कि आखिर ये जो गरीब गुर्बत की ज़िंदगी जीने वाला जो परिवार है, जब वो कोर्ट कचहरी में आता है तो कैसे न्याय मांगे कि गुहार के लिए जो ज्ञापन देने आता है तो कलेक्टर साहब के पास समय नहीं है, एसपी साहब यहाँ मौजूद नहीं है, और आप बताइए कि ये कैसे लड़ेगा अपने न्याय की लड़ाई। ये बड़ा सवाल डेमोक्रेटिक भारत अलवर के प्रशासन से पूछ रहा है, अन्यथा स्थिति और भी ज़्यादा गंभीर होगी। और मैं DSMM के जो प्रदेश संयोजक हैं रमेश बैरवा जी, रमेश जी आपके सामने जब ये संज्ञान आया तो अब शुरुआती दौर में आपने क्या बात करी परिवार से? देखिए, हम लोग गए थे DSMM की मीटिंग के लिए रौनपुर जी, और उसी शाम हमको पता चला कि ये एक ऐसी बदसलूकी की घटना हुई है, मारपीट की घटना हुई है जी। और महिला के साथ में लज्जाभंग का एक प्रकरण है। जी जी जी। तो इन्होंने हमसे पूछा था एक सहयोग करने के लिए, तो हमने ये पूरा इनका साथ दिया, कहा कि यदि FIR दर्ज नहीं होती है तो अगले दिन आप हमारे यहाँ आ जाइए, हम SP साहब से मिलेंगे जी। और शाम को ये हमें खबर मिली कि FIR दर्ज हो गई है। लेकिन सबसे बड़ी दुख की बात है कि इस FIR का करे क्या? अच्छा, यदि कार्रवाई नहीं हो, पीड़ित अभी भी डरे हुए सहमे हुए हैं। गिरफ्तार नहीं हुआ अभी तक। बच्चों की पढ़ाई चल रही है, अभी कॉलेज की पढ़ाई है, बच्चे डर डर के अपने घर से नहीं निकल पाएंगे, परिवार भयभीत है, और समझौते के लिए जो दबाव बनाए जा रहे हैं वहाँ जाति पंचायतों के इनके ज़रिए, ये सबसे ऐसा लगता है कि जैसे कानून का शासन अभी भी शायद आम जन से, दलितों से बहुत दूर है। ये चिंता की विषय है। इसीलिए आज हम लोग श्रीमान जिला कलेक्टर और जिला पुलिस अधीक्षक से ये गुहार लगाने आए हैं। पीड़ितों के साथ में बड़ी तादाद में पीड़ित यहाँ पे आए थे। इतने गरीब लोग हैं कि इनको साधन लाना भी यहाँ पे बहुत ही दूभर सा हो जाता है, मुश्किल सा हो जाता है। हम उम्मीद कर रहे हैं कि प्रशासन, चाहे अभी मीटिंग होगी कलेक्टर साहब की, लेकिन इस शिकायत पर, इस जो आवेदन पर ज़रूर संज्ञान लेगा और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई करके उनको गिरफ्तार करके, और पीड़ित परिवार की या उसको साथ देने वाले लोग हैं, गवाहों की सुरक्षा का पुख्ता इंतज़ाम किया जाएगा। बिल्कुल, गवाहों के पुख्ता इंतजाम किया जाएगा, उनकी सुरक्षा का। ये बड़ा सवाल है। सबीर का मेरे साथ यहाँ वकील हैं। सबीर जी, आपके सामने भी लगातार इस तरह के प्रकरण आ रहे हैं, संक्षिप्त में बताइए, क्या प्रशासन इतना लचीला और इतना लापरवाह क्यों हो रहा है? उसे पता लग जाता है कि दलित का मामला है, चलने दो। देखो महेश जी, हाँ, सबसे पहले तो मैं उस समाज की भरसक निंदा करता हूँ कि 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। हमारे देश से अंग्रेज तो भाग गए, लेकिन आज हम अपनों की गुलामियत जी रहे हैं। और ये वो जो उस दबंग तबके के जो समाज के लोग हैं, वो इस तरीके के बर्ताव अगर पीड़ितों के साथ में, दलितों के साथ में करता हूँ तो मैं ऐसे समाज को धिक्कार करता हूँ। संविधान ने हम सब भाइयों को एक इंसान के रूप में, एक मानवता के रूप में सबको बराबर का और समानता का जीने का अधिकार दिया है। आर्टिकल 21 कहता है, आर्टिकल 14 कहता है? तो मैं ये कह रहा हूँ कि संविधान गया कहाँ? क्यों फॉलो नहीं कराया जा रहा उस संविधान को? क्यों हम आपस में भाइयों में भी एक मतभेद, झगड़ा, दंगा, फसाद, सांप्रदायिकता को एक अलग ही रंग दे रहे हैं हम? हमें धिक्कारने चाहिए ऐसे समाज को। हमें धिक्कारने चाहिए ऐसे जो मठाधीश हैं, जो समाजों में बैठे हैं, जो सांप्रदायिकता और सौहार्द को हमारे छीनना चाहते हैं। हमें नहीं चाहिए ऐसा समाज। हमें वो समाज चाहिए जहाँ मानवता का धर्म हो, जहाँ इंसानियत का धर्म हो। कोई जात से हमें क्या हमारा संविधान किसी जात को, धर्म को वरीयता देता है? नहीं देता है। वो सिर्फ मानवता को दर्जा देता है, वो इंसानियत को दर्जा देता है। हमें
एक दूसरे के सुख दुख में, एक दूसरे के हर उसमें कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। और मैं प्रशासन को भी ये एक चुनौती देना चाहता हूँ और ऐलान करना चाहता हूँ कि प्रशासन जो सोया हुआ है, दलितों का हम उत्पीड़न नहीं सहेंगे। और ये दलितों से ही नहीं, किसी भी कमजोर तबके का, कोई भी वंचित है, किसी भी तबके का हो, किसी भी समाज का हो, हम उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर हैं। और एक बात और बता देना चाहता हूं कि FIR दर्ज करने से किसी मुकदमे की आगे पैरवी नहीं होती। FIR का मतलब है कि दोषी है, चाहे वो उच्च वर्ग का हो चाहे निम्न वर्ग का हो, दोषी को सजा मिलनी ही चाहिए और तुरंत प्रभाव से उनको गिरफ्तार किया जाना चाहिए। बिल्कुल आपके लिए तो बिल्कुल ये सत्य बात है कि FIR दर्ज हो चुकी है और जो अपराधी हैं वो भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, या पुलिस अभी खुद लापरवाह है, या पुलिस के ऊपर राजनीतिक दबाव है, या प्रशासन क्यों इस तरह की लचीलापन कर रहा है, ये सवाल निशान प्रशासन पर उठ रहा है। लेकिन ये गरीब वंचित जो दलित परिवार है, लगभग 40-45 किलोमीटर की दूरी से अलवर जब अपनी गुहार लगाने यहाँ पर आता है तो इसका भी पैसा खर्च हो रहा है और हर दिन वो न्याय की गुहार लगा रहा है। शर्म आनी चाहिए। और ऐसे हमें बड़ा सवाल उठता है प्रशासन पर, आखिर ये प्रशासन अपना इकबाल कब दिखाएगा। ये सवाल डेमोक्रेटिक भारत प्रशासन से पूछता है और इस परिवार को सुरक्षा के लिए भी प्रार्थना भी करता है कि इस परिवार को प्रार्थना दे, सुरक्षा दे। न्याय की बात तो बहुत दूर की बात है, लेकिन पहले उसे सुरक्षा दे। न्याय की प्रक्रिया के लिए हम फिर दोबारा से पुलिस की प्रशासन से बात करेंगे। देखते रहे डेमोक्रेटिक भारत। दीजिए इजाजत, शुक्रिया। तालियां।